खरूज 23 बाब। तू झूठी बात ना फैलाना और नारास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना और न किसी मुकदमा में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना और ना मुकदमा में कंगाल की तरफदारी करना। अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो तू जरूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो तो भी जरूर उसे मदद देना। तू अपने कंगाल लोगों के मुकदमा में इंसाफ का खून न करना, झूठे मुआमले से दूर रहना और बेगुनाहों और सादिकों को कत्ल न करना, क्योंकि मैं शरीर को रास्त नहीं ठहराऊंगा। तू रिश्वत न लेना, क्योंकि रिश्वत बीनाओं को अंधा कर देती है और सादिकों की बातों को पलट देती है। और परदेसी पर जुल्म न करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, इसलिए कि तुम खुद भी मुल्के मिस्र में परदेसी थे। और 6 बरस तक तू अपनी जमीन में बोना और उसका गल्ला जमा करना, पर 7वें बरस उसे यूं ही छोड़ देना कि पड़ती रहे, ताकि तेरी कौम के मस्कीन उसे खाएं और जो उनसे बचे उसे जंगल के जानवर चर लें। अपने अंगूर और जैतून के बाग से भी ऐसा ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाएं। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही हैं होशियार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। ईद फतीर को मनाना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक एबब महीने के मुकर्रा वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। और साल में 3 मर्तबा तुम्हारे हां के सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हुआ करें। तू खमीरी रोटी के साथ मेरे ज़िबिया का खून न चढ़ाना और मेरी ईद की चर्बी सुबह तक बाकी न रहने देना। तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। तू हलवान को उसकी मां के दूध में ना पकाना। देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज न करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमोरियों और हेतियों और फरेजियों और केनानियों और होवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके माबूदों को सिजदा न करना, न उनकी इबादत करना, न उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा